नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लेसिक्स टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज़ क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस किस पेशेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होते हैं और क्या इसकी डोज होती है और किस केमिकल के साथ इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है कि हमें किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की कि लेसिक्स आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो लेसिक्स आपका सनोफी इंडिया कंपनी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको सब जगह मिल जाता है। बात करें प्राइस की तो जो 15 टैबलेट का स्टेप है लेसिक्स का, उसका जो प्राइस है आपका 15 रुपये है। 1 रुपये ईच टैबलेट ये पड़ती है। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं कंटेंट की कि लेसिक्स में आपका कंटेंट क्या होता है। तो कंटेंट इसमें दोस्तों दो तरह से जान सकते हैं। फ्यूरोसोमाइड भी होता है, कुछ पर्सन इसको फ्यूरोसोमाइड कहते हैं, कुछ इसको फ्यूरोसिमाइड कहते हैं, FUROSEMIDE, और कुछ इसको FRUSEMIDE। ये इसका स्पेलिंग है। दो तरह से इसको बोलने में लिया जाता है। अब दोस्तों, बात करें कैटेगरी की, जो आपका लेसिक्स है कौन सी कैटेगरी का ड्रग है। तो दोस्तों, आपका जो फ्यूरोसोमाइड सॉल्ट है, जो कंटेंट है, डायरेटिक्स कैटेगरी का ड्रग है। अब फाइनली बात करते हैं यूज की कि जो लेसिक्स टैबलेट होती है ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है। दोस्तों, इसका इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है, 20 mg में, 40 mg में और 80 mg में भी आती है। तो मेनली आज डिस्कस करेंगे हम जो लेसिक्स 40 mg टैबलेट है, टैबलेट के बारे में। इंजेक्शन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड्स। तो मेनली इसका यूज होता है, सपोज मानिए कि जिनको एडिमा की दिक्कत है, जिनके हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, तो उस केस में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं उस स्वेलिंग को कम करने के लिए। ऐसे ही दोस्तों, लेसिक्स का अगला यूज है आपका, जिस किसी पेशेंट को बीपी हाई हो गया तो उसके बीपी को नॉर्मलाइज करने के केस में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। थर्ड इसका यूज होता है पेशाब को फ्लो को बढ़ाना। कुछ पेशेंट को दिक्कत होती है, यूरिन उनको रुक रुक के आता है, टुकड़ों में आता है, तो यूरिन के फ्लो को सही करने के लिए भी लेसिक्स का आपका यूज होता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ पर्सन में आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उस केस में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को लिखते हैं इसको। ऐसे ही जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पेशेंट को भी नॉर्मलाइज करने के लिए पेशेंट को डॉक्टर लेसिक्स टैबलेट, जो फ्यूरोसोमाइड टैबलेट है, इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अगला दोस्तों यूज लेसिक्स टैबलेट का है, जिसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उस कंडीशन का नाम है आपका, जैसे लंग्स में हमारे पानी भर जाता है तो उस केस में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही माइंड के किसी भी हिस्से में पानी जब भर जाता है, जम जाता है, तो उस केस में भी डॉक्टर लेसिक्स टैबलेट को, फ्यूरोसोमाइड सॉल्ट को प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट की हालत को स्थिर लाने के लिए। अगला दोस्तों, लेसिक्स टैबलेट का यूज है आपका, जो भी हम खाना पीना खाते हैं तो उसमें जो एक्सेस सॉल्ट होता है उसके अब्जॉर्ब करने की क्षमता को कम करता है, जिससे हमारा बीपी नॉर्मल रहता है और बीपी हमारा बढ़ता नहीं है। तो ये सारे काम है आपके लेसिक्स टैबलेट के। इन कंडीशंस में डॉक्टर पेशेंट को लेसिक्स टैबलेट प्रेस्क्राइब करते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की सलाह के बिना इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि लेसिक्स टैबलेट लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंटों में इसका फर्दर देखा गया है, कुछ में लूज मोशन की शिकायत भी देखी गई है, कुछ को जैसे ओवरडोज होने के बाद जो सुनने की क्षमता है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है, और कई बार क्या है कि सुनने की क्षमता चली भी जाती है बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाने से। कई बार कुछ पेशेंट में जैसे विजन, इसको टैबलेट को लेने से विजन, जो देखने की क्षमता होती है, देखने की पावर होती है, वो धुंधली हो जाती है। कुछ पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी के होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, ये भी देखा गया है, और भूख की कमी भी देखी गई है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो पेशेंट में इसके डोज देने के टाइम पे देखे गए हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं किस किस पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए लेसिक्स टैबलेट, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बीपी के मरीज हैं उनको लेसिक्स टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको लेने से बीपी डाउन होता है। तो ऐसा ना हो कि कोई और मेडिकेशन वो ले रहे हों तो इसके साथ में इसे भी ले लें तो बीपी उनका बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चला जाए और उनको दिक्कत हो जाए। ऐसे ही जो शुगर के पेशेंट है उनको भी लेसिक्स टैबलेट को अवॉइड करना है, नहीं खाना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि लेसिक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले जो भी एल्कोहल है इसके साथ इस टैबलेट को अवॉइड करना है, नहीं लेना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उनको भी इस टैबलेट को अवॉइड करना है। ऐसे ही जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी लेसिक्स टैबलेट को अवॉइड करना है। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है। जो पेशेंट 18 से 60 साल के एज के बीच में है उनको ही इस टैबलेट को यूज करना है, बाकी एज पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही इसको यूज करना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है,
बिना डॉक्टर की सलाह के स्ट्रिक्टली इस टैबलेट को यूज मत करिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट काफ़ी हो सकता है अगर डोज कुछ भी ऊपर नीचे होगी तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डोज की कि लेसिक्स टैबलेट को कितनी डोज में लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, डोज केवल हमें डॉक्टर के अनुसार ही इसको लेने, अपने अनुसार इस डोज को नहीं लेनी, क्योंकि अलग अलग पेशेंट का अलग अलग नीड होती है, अलग अलग बॉडी वेट होता है, अलग अलग स्टेमिना होता है, अलग अलग आपका इम्यूनिटी पावर होती है। तो उसी बेस पे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसको लेना है, बिना उसके नहीं लेना है दोस्तों। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि लेसिक्स टैबलेट को जो फ्रूसेमाइड कंटेंट है इसको किस किस कंटेंट के साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो साइड इफेक्ट के चांसेस बने रहते हैं। तो एस्पिरिन हो गया आपका, जो भी ब्लड थिनर की टैबलेट्स हैं इसके साथ में लेसिक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार में उनकी देख रेख में ही लेना है। ऐसे ही जो डाइजोक्सिन टैबलेट होती है, लेनोक्सिन के नाम से आती है, इसको भी लेसिक्स टैबलेट के साथ नहीं लेना है। ऐसे ही जो आपको मेटोप्रोडोल कंटेंट है आपका, उसे भी अवॉइड करना है लेसिक्स टैबलेट के साथ में। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ऐसे ही दोस्तों आपका जो आइबुप्रोफेन सॉल्ट है, इसको भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, पर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी टाइम है, वॉच टाइम है, मुझे 70% मेरे जो अनसब्सक्राइब पर्सन है उन्होंने दिया है, और जो 30% मेरा वॉच टाइम है जो मेरे सब्सक्राइब पर्सन उन्होंने दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।